जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुआत्मनः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन, इंद्रियों और शरीर की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए, आत्म उन्नति का प्रयास करना चाहिए, न कि अपने आप को अधोगति में डालना चाहिए। अपना पतन नहीं करना चाहिए, अपने को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, हितैषी है, बंधु है और वह स्वयं अपना रिपु भी है, अपना शत्रु भी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने शरीर, इंद्रियों और मन के द्वारा आत्मोन्नति करने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने शरीर, इंद्रियों और मन की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए। मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है? उद्धार का क्या मतलब है? मनुष्य जन्म जन्मांतर के पुण्यों का फल है। मनुष्य जीवन में ही किसी जीव को यह अवसर प्राप्त होता है कि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके, क्योंकि मनुष्य विवेकवान होता है, उसमें जड़ और चेतन में अंतर समझने की क्षमता होती है। वह सत को असत से अलग कर लेता है। विनाशशील शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, व्यक्ति, वस्तु जो प्रकृति के कार्य होने के कारण जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं, इनसे ऊपर उठकर वह नित्य, शाश्वत, सनातन, अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, आत्मा को जान सकता है। आत्मा की चेतना से युक्त होकर वह आत्मबोध को प्राप्त कर सकता है, उसे परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त हो सकता है और उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जीवन के इसी सुअवसर को रेखांकित करते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने शरीर, इंद्रियों और मन की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए। आत्म उन्नति के लिए, आत्म स्वरूप के बोध के लिए, परमात्म तत्व के ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, न कि उसे अपने आप को अधोगति की तरफ ले जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ एक तरफ मनुष्य जीवन संसार से छूटने का एक सुअवसर है, वहीं अगर मनुष्य सांसारिक भोगों को भोगने में लग जाता है, इंद्रिय तृप्ति की अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है, तो उसके आत्मोन्नति की कोई संभावना नहीं रह जाती है, बल्कि उसका पतन हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है। वह संसार से बाहर निकलने के बजाय संसार में ही फंसता चला जाता है, क्योंकि माया बड़ी प्रमिथनी है। प्रकृति रूपा जो भगवान की शक्ति है, बिना भगवान की शरण में जाए उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है। एक बार जब मनुष्य में इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, सांसारिक भोगों से प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख जब उसके मन को भाने लगता है, तो फिर उसके इस संसार सागर से पार होने की कोई संभावना शेष नहीं रह जाती है। वह संसार में फंसता ही चला जाता है। इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अपने शरीर, इंद्रियों और मन का सदुपयोग करें। इनकी सहायता से इस संसार सागर से पार होने का प्रयास करो, न कि इनका दुरुपयोग भौतिक भोगों को भोगने में करके अधोगति को प्राप्त हो, पतन को प्राप्त हो। और भगवान अर्जुन को बड़ी ही सुंदर बात, बड़ी ही गूढ़ बात बताते हुए कहते हैं
कि मनुष्य स्वयं अपना सबसे बड़ा मित्र है और वह खुद का सबसे बड़ा शत्रु भी है। यही शरीर, इंद्रियां और मन मनुष्य के सबसे बड़े मित्र हैं और यही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। मित्र कौन होता है? जो आपकी सहायता करता है, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करता है, आप विकास कर सकें, आपकी उन्नति हो, इसमें उसका योगदान रहता है। और शत्रु क्या है? जो हमेशा आपकी टांग पकड़ के खींचता रहता है, कहीं आप आगे ना बढ़ जाएं, कहीं आपकी उन्नति ना हो जाए, यही उसका लक्ष्य होता है। तो ये शरीर, इंद्रियां और मन ही किसी भी व्यक्ति के सबसे बड़े मित्र हैं। उसको संसार सागर से पार लगा सकते हैं, उसका उद्धार कर सकते हैं, और यही शरीर, इंद्रियां और मन उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर इनके ऊपर नियंत्रण न रहा, इन्होंने स्वयं मनुष्य को अपने वश में कर लिया, तो समझो कि उसका नष्ट होना, उसका पतन होना निश्चित है। फिर उसको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि बाहर के शत्रु से तो वो जीत लेगा, लेकिन जब खुद का शत्रु वह स्वयं बन जाए तो कौन बचाएगा और किसको बचाएगा?